सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार से श्रावण माह की शुरू होते ही बाबा विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने उमड़े श्रद्धालु। सांसद रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को आने लगी है ब्राह्मणों की याद। नीट एवं शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू न किए जाने के खिलाफ अपना दल का विरोध प्रदर्शन। और फूलन देवी की पुण्यतिथि पर वीआईपी के आयोजित कार्यक्रम को प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। रविवार से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर शिव भक्तों में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन की अपनी अलग ही महत्ता है। जी हां, शिव की नगरी काशी में शिव भक्त बड़ी संख्या में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक के लिए उमड़ चुके हैं। रविवार से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। भगवान बम भोले की नगरी बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी है। शिव की नगरी में सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने वाराणसी पहुंचे हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही भगवान शिव के भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। यही वजह है कि पहले दिन से ही बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। धर्म की नगरी में सावन के पहले दिन से भारी संख्या में कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन कोविड की वजह से सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है, जिसे लेकर इस बार कांवड़िया तो नहीं लेकिन भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन और जल चढ़ाते समय बाबा से प्रार्थना कर भगवान नीलकंठ से बस एक ही आशीर्वाद मांगा कि गांव और किसान समृद्ध होने से सबकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देश को बाबा श्री काशी विश्वनाथ कोरोना से मुक्त करवाएं, ये कामना भक्त कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए, दर्शन हो गए। बाबा भोलेनाथ जगत का कल्याण करे, साथ साथ हमारा भी कल्याण करें, यही मनोकामना है हमारी। जल्द से जल्द हमारे भारत को कोरोना मुक्त करें बाबा। उनका पहला दिन है और अपनी मनोकामना मांगने के लिए आए थे, जगत का कल्याण हो और कोरोना से मुक्त हमारा भारत हो। देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास सावन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है और पहले सोमवार को बाबा के जलाभिषेक की तैयारियां भी कुछ नए रूप में भक्तों के लिए की गई हैं। देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास सावन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। पहले सोमवार की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पहली बार स्टील की बैरिकेडिंग से होकर भक्त बाबा दरबार तक जाएंगे। बास फाटक से चौक की तरफ बास बल्ली की जगह स्टील की बैरिकेडिंग में भक्तों की कतार की व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग के बीच में लाल कारपेट भी बिछाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। पहले सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश खुद सड़कों पर उतरे। रविवार को अपराह्न वे अपने मातहतों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किए। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि पूरे मंदिर क्षेत्र को 3 जोन व 8 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था रहेगी। इसमें सिविल पुलिस के साथ ही यातायात पुलिस के लोग भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को मोटिवेट किया है कि वे श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनकी जो भी परेशानी हो उसे दूर करें। उन्होंने बताया कि मैदागिन से लेकर गदौलिया क्षेत्र के साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार की जगह रविवार व सोमवार को करने के लिए डीएम साहब से बात की जाएगी। 3 जोन और 8 सेक्टर में बांटा है पूरे एरिया को और सिविल पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ यातायात पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारे पुलिस के कर्मी लगे हैं उनको विशेष प्रशिक्षण देके उनको मोटिवेट किया गया है कि श्रद्धालुओं के साथ वो अच्छा व्यवहार रखें। श्रद्धालुओं को अगर उनकी कोई समस्या है तो उसका समस्या का निराकरण करें। और एक जो माहौल का सृजन हुआ है काशी में, उसमें सुरक्षा और सुगमता इन दोनों का तालमेल बनाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। कि मैदागिन से लेकर गदौलिया तक का जो चौराहा है, यहाँ पर यातायात का कम से कम दबाव रहे। और इसके चलते हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि जो साप्ताहिक बंदी हमारी शनिवार और रविवार की होगी, वो सावन के महीने में
ये जो स्ट्रेच मैंने जिसका नाम लिया है मैदागिन से लेके गोदौलिया तक का, यहाँ पर रविवार और सोमवार की बंदी के लिए हम यहाँ के व्यापारिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी सहमति लेने के उपरांत जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर हम इस एरिया में रविवार और सोमवार की बंदी की ओर बढ़ेंगे। बाबा के दरबार में सभी लोग बराबर हैं, वहाँ पर सभी लोग एक तरीके से मतलब उनके दरबार में कोई भी महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं है, सभी लोग बाबा के भक्त हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कुछ एरियाज़ में नो व्हीकल जोन बनाया है, ताकि जो हमारे बुज़ुर्ग या जो शारीरिक रूप से जो जिनको थोड़ी कठिनाई है उनको पैदल चलने में वो धीरे धीरे चलते हैं, और अगर जब गाड़ियाँ तेज़ी से उनके अगल बगल आती हैं तो वो घबराते भी हैं और कभी एक्सीडेंट होने की संभावना भी रहती है। तो इसके दृष्टिगत हमने कुछ एरियाज़ को नो व्हीकल जोन के तौर पर बनाया है। ये प्रयोग है, हम काशी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग है। आज रविवार को भाजपा स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र संयोजक अनूप जायसवाल द्वारा पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात का 79वां संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर में किया गया। आज रविवार को भाजपा स्वच्छता प्रकल्प काशी क्षेत्र संयोजक अनूप जायसवाल द्वारा पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 79वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के अनेक क्षेत्रों के सराहनीय कार्य करने वाले महानुभावों की चर्चा की। साथ ही कारगिल दिवस के पूर्व दिवस पर कारगिल युद्ध में उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा देश को बताते हुए देश के सैनिकों की प्रशंसा करते हुए उनका मान बढ़ाया तथा जल संचय के विषय में भी अनेक जानकारी देते हुए कोरोना महामारी के लिए भी जागरूक किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री श्री प्रकाश शुक्ल, संचालन मंत्री मनीष चौरसिया व धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्य में मुख्य रूप से नरसिंह दास जी, उप सभापति चंद्रनाथ मुखर्जी, पार्षद तिलकराज मिश्र, शंकर साहनी, श्री प्रकाश जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, विजय गुप्ता, राजेश दुबे, लालू दास, संजय खन्ना, धर्मचंद, छेदीलाल वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। को जागरूक करने के साथ साथ अपने सैनिकों को, कल करगिल दिवस है, उसके पूर्व संध्या पर अपने करगिल दिवस के अवसर पर सैनिकों को याद किया, नमन किया, उनके साहस, अदम्य साहस का वंदन किया है कि किस तरह से करगिल में हमारे सैनिकों ने देश के मान को बढ़ाने का काम किया था। और जो माननीय मोदी जी का सबसे पसंदीदा विषय है, अक्सर वो स्वच्छता और जल संरक्षण पर बोलते हैं। आज उन्होंने जल संरक्षण पर भी उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हम सबको, श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी चेताया कि किस तरह से जल संरक्षण हमको करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और वैक्सीन और कोरोना के बारे में जागरूक करते हुए आज उन्होंने अनेक जानकारियों की बातें को हम सबसे साझा किया है। गरीबों के आवास के लिए नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में विख्यात है, कम खर्च में, कम समय में और टिकाऊ और आरामदेह आवास के बारे में बताया। देश के आदिवासियों के बारे में जो बताया कि कोविड के कारण आदिवासियों द्वारा जो कृषि कार्य किए जा रहे थे उसमें जो दिक्कतें आई, उस पर सरकार का जो चिंतन होना चाहिए उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा। उसके साथ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बातों को, अपने मन की बात को रखा। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली एवं काशी क्षेत्र अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी के प्रथम काशी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली एवं काशी क्षेत्र अध्यक्ष अब्दुल कलाम अंसारी के प्रथम काशी आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बड़ी संख्या में उपस्थित सदस्यों सहित महिलाएं भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विद्याशंकर राय, आत्मा विश्वेश्वर, शकील अहमद, आसिफ शेख, इम्तियाज, अफरोज आलम सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित थे। हमें अपने बूथ को, अपने संगठन को सक्रिय करना है। किस प्रकार से हम अपने बूथों को जिता पाएँ, अल्पसंख्यक वर्ग का किस प्रकार से वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मिले, हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से अच्छे से काम करें, इसकी चिंता योजना और जो पार्टी के ऊपर के दिशा निर्देश हैं उन योजना बैठक के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को पहुँचाएं।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्षी पार्टी पर तंज कसा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विपक्षी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस 2022 में 50 सीटों में ही सिमट जाएगी। हैदर अब्बास चांद सर्किट हाउस ने कहा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 2022 के चुनाव को लेकर हैदर अब्बास चांद ने कहा कि 350 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जबकि बसपा, सपा व कांग्रेस पर 50 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। जी निश्चित 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भी डलेगा, उत्तर प्रदेश में 350 प्लस और 50 सीट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इससे ज़्यादा नहीं पा पाएंगी। 3 सीट आप अन्य को दे दीजिए, 403 सीट है, 50 सीट पे ये तीनों पार्टी सिमट जाएगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अपना दल कार्यकर्ताओं ने रविवार को एंट्रेंस परीक्षा नीट एवं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कौशलेन सिंह के चितईपुर स्थित आवास का घेराव किया। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट एवं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कौशलेन सिंह के चितईपुर स्थित आवास का घेराव किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे आदित्य नगर स्थित मंगलम वाटिका में जुटे अपना दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध जुलूस निकाला, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कौशलेन सिंह के आवास पर पहुंचकर धरना सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी पिछड़ा विरोधी केंद्र व प्रदेश सरकार होश में आओ, नो ओबीसी नो मीट व शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण लागू करो आदि नारे लगा रहे थे। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट में ओबीसी का कोटा निर्धारित न किया जाना तथा प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण घोटाला करना इन सरकारों के सामाजिक न्याय विरोधी कार्यप्रणाली का साक्षात प्रमाण है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां एक ओर चुनावी लाभ के लिए पिछड़े वर्ग के 27 नए मंत्री बनाए, वहीं दूसरी ओर पिछड़े वर्ग को दीर्घकालीन शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी का 27% कोटा ही समाप्त कर दिया है। इस जुलूस का नेतृत्व अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश पटेल एवं युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष गगन प्रकाश यादव ने किया, जिसमें प्रमुख रूप से गौरी शंकर पटेल, दिलीप सिंह पटेल, पंकज सेठ, राजा हाशमी, राम लखन पाल, रविंद्र पटेल, गिरजा शंकर यादव आदि लोग शामिल थे। एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री कौशलेन सिंह के आवास पर आए थे। इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से हमारी ये मांग है कि इस देश में मेडिकल एंट्रेंस के लिए एक परीक्षा आगामी 12 सितंबर को घोषित की गई है, जिसमें ओबीसी के सीटों का निर्धारण किए बिना परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विगत दिनों एक शिक्षक भर्ती हुई है, जिसमें ओबीसी का 27% कोटा संतृप्त न भरते हुए ओबीसी कोटे की 5,844 सीटों पे नियम विरुद्ध तरीके से संविधान को तोड़ते हुए, नियम को तोड़ते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती कर दिया गया है, जिसको हम मानते हैं कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर
आयोगों द्वारा और तमाम जो भर्ती की संस्थाएं हैं, आयोग हैं, उनके द्वारा इस तरह का ओबीसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसका विरोध दर्ज कराने के लिए, इसी आपत्ति को दर्ज कराने के लिए आज हम वाराणसी स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेन सिंह के आवास पर आए थे। हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है और हमने मांग किया है कि नीट की परीक्षा ओबीसी की 27% आरक्षण लागू करने के बाद कराई जाए और शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी का कोटा संतृप्त नहीं है, 5844 सीटें जो ओबीसी की खाली हैं, उसको ओबीसी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। शिवपुर थाना अंतर्गत गीलट बाजार स्थित एक पार्क में हनुमान मंदिर की छत न्यायालय के आदेश पर तोड़ने पहुंची वीडीए व नगर निगम की टीम को क्षेत्रीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शिवपुर थाना अंतर्गत गिलट बाजार स्थित एक पार्क में हनुमान जी के मंदिर की छत न्यायालय के आदेश पर तोड़ने पहुंची वीडीए व नगर निगम की टीम को क्षेत्रीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। शिवपुर थाना अंतर्गत गिलट बाजार पुलिस चौकी के समीप नगर निगम के पार्क में स्थित हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी छत को तोड़ने आज वीडीए व नगर निगम की टीम पहुंची। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर शिवपुर थाने की फोर्स एहतियातन बुला ली गई। इस बात की खबर मिलते ही मौके पर शिवसेना के लोग भी पहुंच गए और मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। लोगों के भारी विरोध के कारण वीडीए की टीम को वापस लौटना पड़ा। वहीं नगर निगम के जोनल अधिकारी का कहना है कि माननीय न्यायालय में एक याचिका थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने वर्ष 2013 के बाद मंदिर की छत जो बनी है केवल उसे तोड़ने का आदेश दिया है, जिसके क्रम में आज हमारी टीम यहां पहुंची है। उन्होंने बताया कि मंदिर वर्ष 2005 का स्थापित हुआ है, अतः मंदिर में स्थापित मूर्ति को कतई नहीं छुआ जाएगा, बल्कि केवल ऊपर की छत जो अवैध है उसे तोड़ा जाएगा। जो कार्रवाई आप देख रहे हैं यहाँ होते हुए, वो डीएम साहब और नगरायुक्त सर के निर्देश के क्रम में एक हाई कोर्ट का मैटर है, उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, क्या है सर, क्या मैटर ये है कि जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के बाद कंस्ट्रक्शन किया गया है 2013 के बाद, तो 13 के बाद जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा वो अवैध निर्माण माना जाएगा। ठीक है, उसी को हटाने का कोर्ट का निर्देश है, उसी को हटवाने की कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के बाद जो डीएम साहब को लिखित में फोटोग्राफ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। मंदिर की स्थापना आप नज़दीक यहाँ आए हैं क्या? नहीं, मंदिर तो 2005 के पास बता रहे हैं, हमारे उद्यान अधीक्षक भी हैं यहीं, क्योंकि उद्यान के अंदर है ये पार्क जो है। तो लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है, बात कंस्ट्रक्शन की है, मूर्ति की नहीं बात हो रही है। यहाँ मूर्ति अपनी जगह एज इट इज़ है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है ना नुकसान कराया जाएगा। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा, यह मंदिर वर्ष 2005 का स्थापित है और नगर निगम की टीम जोर जबरदस्ती करके इसे तोड़ना चाह रही है। अनिल मौर्य कोई है दिखा रहा है कि 2013 का मंदिर बना स्थापित है। हमने साहब को 2005 का जो रसीद हनुमान जी को लाए स्थापित किए हैं, वो रसीद हमने उपलब्ध करा दिया। इनका कहना है छत 2013 के बाद बनी। ना कैसे भाई, इनका कहना है, इनके कहने से प्रमाणित तो दिखाएं हमको। नहीं, प्रमाणित दिखावे, कोई फोटो दिखावे, कोई अथवा दिखावे कि ये देखिए 2013 में ये छत डल रहा है। तो आप छत तोड़ेंगे? ये छत तोड़ने को कह रहे हैं, और छत टूटेगा क्यों? छत टूटेगा तो उसी में हमको भी दबा दें। वहीं शिवपुर वार्ड के भाजपा पार्षद रोहित मौर्य ने कहा, इस संदर्भ में हम लोग अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और मंदिर के छत को नहीं तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। मोदी जी ने 2022 तक जो है सबको छत देने की बात कर रहे हैं, अब आप यहाँ हनुमान जी का छत तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? नया निर्माण है नहीं, जब हमारा प्लिंथ नया नहीं है तो उस पर बनने वाला कंस्ट्रक्शन तो उसी के तहत है ना, कोई नया नहीं। अगर हम दूसरा पिलर गाड़ करके कोई नया निर्माण करें तो बात समझ में आती है। जब ये निर्माण पुराना है तो ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम छत तोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि छत नहीं टूटेगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर यूपी सरकार डर गई है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमारे पार्टी की लोकप्रियता को देखकर यूपी सरकार डर गई है। तभी हम लोगों की पार्टी द्वारा आयोजित वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को न सिर्फ रोका गया, बल्कि होटल में वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम की भी अनुमति प्रदान नहीं की गई और हम लोगों को होटल में ही नजरबंद कर दिया गया है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फूलन देवी की शहादत दिवस पर पार्टी राज्य के 18 जनपदों में उनकी प्रतिमा की स्थापना करना चाहता था।
पर प्रशासन ने इसकी इजाज़त नहीं दी, तो हम लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित कर बिल्कुल छोटे स्तर पर कार्यक्रम को रखा, जिसके बाद भी हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वाराणसी में बिना बताए नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बाबतपुर एयरपोर्ट पर नज़रबंद कर दिया गया। इसका जवाब हमारे निषाद समाज के लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से देंगे। 18 जनपद में वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा का उसकी स्थापना करना चाहते थे। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आदेश आया कि अभी धारा 144 है, इसलिए आप नहीं कर सकते। हमने माना और हमने उसको स्थगित किया, हम बाद में ये करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल जब आदेश मिला उस हिसाब से एक छोटा सा कार्यक्रम, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक वीरांगना फूलन देवी जी को माल्यार्पण का एक कार्यक्रम था। शहादत दिवस है आज, लेकिन ये समझ से परे है कि हमारे सुबह सुबह हमारे जितने भी अधिकारी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता ठहरे हुए थे जिस जगह पे, उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। और हद तो तब हो गई जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री श्री मुकेश सहनी जी को भी एयरपोर्ट पे नज़रबंद कर लिया गया। वो जैसे ही दिल्ली से बनारस में की धरती पे उतरे, उनको बाहर नहीं आने दिया गया। तो ये बहुत ही अनर्गल है, इसकी समझ से परे है। और इस तरह की घटना प्रशासन के द्वारा जो इस तरह का व्यवहार किया गया है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मणों की याद आने लगी है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मणों की याद आने लगी है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए शनिवार देर शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सांसद रवि किशन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही लोगों को ब्राह्मणों की याद आने लगी। इससे पहले यह लोग सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते थे। उन्होंने कहा, पिछले सरकार में ब्राह्मणों पर कितने अत्याचार हुए हैं यह जनता जानती है। आज विपक्षी जात पात की राजनीति कर रहे हैं। आज अचानक कांग्रेस को ब्राह्मण याद आ रहे हैं। ये उन्हें लुभाने का झुंझुना है, लेकिन ब्राह्मण अब किसी भी लालच में नहीं आने वाले। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र में लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। इस तरह के अवरोध लाकर न सिर्फ संसद का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश के आम नागरिकों का पैसा बर्बाद करने के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने से पीछे भाग रहे हैं। यश भारती सम्मान हमको कभी लोगों ने पूछा नहीं, तो मैं भी ब्राह्मण, कभी उन्होंने हमको टिकट दिया कि आइए आपको हम सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, या आपको हम कोई पद देते हैं या कुछ आप करते हैं। तो ऐसे इन्होंने किसी ब्राह्मण का भला नहीं किया। लेकिन आज मैं बता दूं लिखित तौर पर, मैं आपको केंद्र में, राज्य में ब्राह्मण किस किस पद पर है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, इतने उच्चतम पद पर ब्राह्मणों को रखा गया है। हर वर्ग को रखा गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग को उसके औहदे के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से पूरे समभाव, जैसे इस मंच पर आपने देखे सारे बिरादर के सांसद विधायक गण बैठे हैं, सारे बिरादर के अध्यक्ष बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं, 5 महीना हो गया, जैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छे अपने शब्दों में कह दिया, ये कहीं भी संपूर्ण नहीं होगी। कुछ यंग लड़के हैं जिन लोग भूल गए हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इन ब्राह्मणों को मारो जूते चार, वो अपने पिता से ज़रूर पूछें। कुछ यंग लड़के हैं, मुझे लगता है कुछ 100, 200, 300 होंगे ब्राह्मण के बच्चे होंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी के 29 सदस्यों ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। AIMIM पार्टी के 29 सदस्यों ने शनिवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कचहरी स्थित कार्यालय पर नए सदस्यों को अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने सदस्यता ग्रहण कराई। कांग्रेस का दामन थामने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत और लगन को देखकर हम लोगों ने कांग्रेस के पंजे से हाथ मिलाया है। वहीं कांग्रेस से जुड़ने की वजह से ओवैसी को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में काफी नुकसान माना जा रहा है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में आसिफ खान, परवेज खान, अब्दुल करीम,
मोहम्मद इकबाल, हयातुल्लाह खान, खुर्शीद खान, आसिफ सिद्दीकी, नियाज सिद्दीकी, नफीस अहमद, फिरोज़ अंसारी, तहसीम अख्तर, शमा वारसी, रिजवान परवीन, अयुतुन्निशा, हैदरी बेगम, नूर बानो, हदीसुन्निसा, नसीबा बानो, रेशम बानो आदि थी। इसके अलावा 10 अन्य कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सरिता पटेल, फसाहत हुसैन, अशोक सिंह, सफक रिजवी, हसन मेहंदी कब्बन, शाहिद तौसीफ, दयाराम पटेल, अफसर खान, रोहित दुबे, अनुभव राय, परवेज खान शामिल रहे। पार्टी अपनी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जाहिर की है। प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में अपने अकीदे को जाहिर किया है। पिछले दिनों भी इसी कार्यालय पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। जो साथी लोग रह गए थे आज उन लोगों ने ज्वाइन किया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।